होली सलाम देख लो भाई साहब, ठीक है होली खेले सब महुआ पिलाए, महुआ हड़िया पिलाने के बाद जब बेहोश। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छी होंगे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल, जहां अमेरिका और इजराइल की सेना ने ईरान की कई सैन्य ठिकानों, मिसाइल और सुरक्षा केंद्र पर हवाई हमले किए हैं। दुनिया इस समय एक बड़े तनाव के दौर से गुजर रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत देश में होली के दौरान ज्यादातर जगहों पर लोग खुशी और भाईचारे के त्योहार मना रहे थे, लेकिन बाराबंकी उत्तर प्रदेश में रंग खेल से लेकर 2 गुटों में विवाद हो गया, जिसमें लगभग 11 लोग घायल हो गए। लेकिन कुछ राज्यों में झगड़े और हिंसा की खबरें भी सामने आई है। आगे क्या हुआ उसे देखने से पहले राम और अंबेडकर इन दोनों को मानने वाले चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम और जय भीम लिखें। देखो तो मैं भी तो देखूं किसकी संख्या ज्यादा है। तो दोस्तों, अभी मैं जिस स्थान पे हूँ, इस स्थान को गाइस आप लोग देख सकते हैं। मैं उसी स्थान पर हूँ जहाँ पर मैं सबसे फर्स्ट वीडियो बनाया था। इसी स्थान पर दुनिया इस समय एक बड़े तनाव के दौर से गुजर रही है। एक तरफ मध्य पूर्व में इजराइल, ईरान और यूनाइटेड स्टेट के बीच लगातार हालात गंभीर होते जा रहे हैं। कई जगहों पर हमले, मिसाइलें और सैन्य गतिविधियों की खबरें सामने आ रही है, जिससे पूरी जानकारी नजर इस क्षेत्र पर बनी हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर यह तनाव और बढ़ता है तो इसका असर केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ भारत में इस समय खुशियों का माहौल देखने को मिला है। पूरे देश में होली का पवित्र और रंगों से भरा त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। शहरों से लेकर गांवों तक लोगों ने रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई दी। हिंदू मुस्लिम भाईचारे से कहीं कहीं के मुस्लिम कट्टरपंथी दिखाते हुए उन लोगों को, हिंदू लोगों को मारते हैं। तो उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन लगता है कोई बर्न होने के बाद मांग भर के चला गया भाई। पति कहाँ गया भाई मेरा। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि यह बुराई पर जीत और समाज में प्रेम, एकता और सद्भाव का प्रतीक भी है। इस दुनिया के लोग अपने पुराने गीले शिकवे भूल कर एक दूसरे को गले लगाते हैं और नई शुरुआत करते हैं। ऐसे समय में जब दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध और संघर्ष की स्थिति बन रही है, भारत का यह त्योहार समय में जब दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध और संघर्ष की स्थिति बन रही है, भारत का यह त्योहार शांति और मानवता का एक बड़ा संदेश देता है। भारत हमेशा से शांति, कूटनीति और संवाद के रास्ते का महत्व देता आया है। यही कारण है कि भारत की विदेश नीति में भी शांति और संतुलन का सिद्धांत देखने को मिलता है। ईरान में, वो मुल्क में हो रहा उनका झगड़ा, इन हमसे पूछ रहे ईरान में हो रहा तो क्या बोलते आप। ईरान मेरे बाप का मुल्क नहीं है, हिंदुस्तान मेरे बाप का मुल्क है। इसलिए है क्योंकि अब्बा आदम जब दुनिया में आए तो यही कदम रखे थे। हमारे बाप का मुल्क है भारत की बात, क्योंकि वो सभी देशों को समान मानता है और समान मानकर चलता है। दुनिया में चाहे कितने भी तनाव क्यों न हो, लेकिन भारत के त्योहार हमें यह सिखाते हैं कि प्रेम और भाईचारा की समाज को मजबूत बनाता है। इसलिए आज के इस मौके पर हम यही उम्मीद करते हैं कि दुनिया में शांति कायम रहे और सभी देश मिलकर माता के हित में काम करें। भारत देश में होली के दौरान ज्यादातर जगहों पर लोग खुशी और भाईचारे के त्योहार मना रहे थे, लेकिन कुछ राज्यों में झगड़े और हिंसा की खबरें भी सामने आई है। ब्रेकिंग उत्तर प्रदेश, वो जैसे झारखंड और उत्तर प्रदेश के अन्य इलाकों में भी रंग खेलने और तेज गानों को लेकर विवाद बढ़ा गया, जिससे मारपीट और गोली चलाने जैसी घटनाएं भी सामने आई है। विवाद हो गया जिसमें लगभग 11 लोग घायल हो गए। बताया गया कि वह लाठी डंडों की मारपीट से बदल गई और इलाके में अफरा तफरी मच गई। इसी तरह कुल्टी वेस्ट बंगाल में भी होली के दौरान 2 पक्षों में टकराव हुआ। इस झड़प में एक पुलिस अधिकारी सहित करीब 12 लोग घायल हो गए। स्थिति संभालने के लिए भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। लोगों ने इंडिया अतिरिक्त पुलिस बल और सुरक्षा व्यवस्था तैनात की ताकि त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सके। आज 5 मार्च 2026 को इजराइल, ईरान और यूनाइटेड स्टेट के बीच चल रहा युद्ध तेज हो गया है। ताजा खबरों के मुख्य बिंदु ये हैं। अमेरिका इजराइल के हमले जारी। अमेरिका और इजराइल की अमेरिकी नौसेना ने ईरानी युद्धपोत डुबोया। 4 मार्च को अमेरिकी पनडुब्बी ने हिंद महासागर में ईरान के युद्धपोत IRIS डेना को डुबो दिया है, जिसमें कई सैनिक मारे गए। युद्ध का असर पूरी दुनिया पर। युद्ध के कारण मध्य पूर्व में तनाव बहुत बढ़ गया है। अगर तेल व्यापार पर भी असर पड़ा, दुनिया की ऊर्जा सप्लाई और अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार इस युद्ध में अब तक हजारों लोग घायल और सैकड़ों लोग
की मौत हो गई, खबरें सामने आ चुकी है। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से इजराइल और अमेरिका की सैन्य ठिकानों पर जवाबदेही हमले किए। कई देश में अमेरिकी ठिकानों और क्षेत्रीय लक्ष्यों पर भी हमले की कोशिश की गई। पूरी मिडिल ईस्ट को अकेले कंट्रोल कौन कर लेता है? हाँ, इजराइल। कौन? इजराइल। देखो ये मजबूत नहीं, ये कमजोर हैं सब। ये मजबूत नहीं, ये कमजोर हैं सब। यहाँ पे इजराइल से लड़ेगा दुइये को, या तो ईरान लड़ सकता है, नहीं तो पाकिस्तान लड़ सकता है। दुइये को लड़ सकता है पाकिस्तान। अरे हम ही लोग का बेटा है भाई, आप ऐसे मत। दोस्तों, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही फैक्ट आधारित राजनीतिक खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। धन्यवाद।